बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को लगातार वेट लिफ्टर्स ने मेडल दिलाए हैं और ऐसी ही भारत का नाम रोशन करने वाली एक और मेडल गर्ल हरजिंदर कौर हमारे साथ हैं, जिन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया है। हरजिंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। थैंक यू सर। हम्म। लगातार वेट लिफ्टर्स ने भारत की झोली में मेडल्स डाले हैं और उनमें से आप भी एक हैं। ब्रॉन्ज मेडल आया और एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि शायद खाली हाथ लौटना पड़ सकता है, लेकिन जो अधूरी कसक थी वो पूरी हुई और आपने मेडल भी जीता। सेटिस्फाइड है अपनी परफॉर्मेंस से या अभी और आने वाले टाइम में इम्प्रूव करना बाकी है? सर, पर्सनल बेस्ट जो मैंने किया है वो तो नहीं हो पाया यहाँ पे। मतलब परफॉर्मेंस से तो खुश नहीं हूँ, पर मेडल से खुश हूँ बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम है मेडल आया, बहुत हैप्पी हूँ। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से तैयारी करके आऊंगी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन कंपटीशन के लिए, ताकि मैं वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। यहाँ पे थोड़ा लूज हो गया कंपटीशन में। अच्छा हर्षद, एक कंपटीशन में जब आप जाते हैं तो किस तरीके की प्रिपरेशन लेकर जाते हैं? मेंटली अपने आप को आपको तैयार करना होता है, और जब दूसरे तमाम आपके साथी वेट लिफ्टर्स होते हैं वो कंपटीशन में जब मेडल जीतते हैं तो उसे एनकरेजमेंट मिलती है या प्रेशर आता है? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो आई एम श्योर के सिर्फ एक एथलीट ही बता सकता है कि आपका कंपटीशन है और दूसरे लोगों ने एकदम से मेडल जीत लिए तो आपके ऊपर उम्मीदों का प्रेशर आ जाता है। आप कभी कभी मोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी नर्वस हो जाते हैं। सर, प्रेशर भी होता है, अ, थोड़ा इनकरेजमेंट भी होती है। प्रेशर इसीलिए होता है क्योंकि सबको उम्मीद होती है कि हाँ मेडल आएगा, उसका भी मेडल आएगा, उसका है तो उसका भी आएगा। इनकरेजमेंट ऐसी इसीलिए होती है क्योंकि जब मेडल आता है, सब मतलब सब खुश होते हैं, फ्लैग देखते हैं अपना वहां पे, तो ऐसे लगता है कि हम भी जाएंगे, हम भी वहां पे खड़े होंगे, हम भी अपना फ्लैग देखेंगे, इसीलिए। अच्छा, हर एथलीट की एक अलग कहानी होती है स्ट्रगल की। मेरी कई मेडलिस्ट से बात हुई, मीरा से भी बात हुई और अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आपसे कुछ देर पहले मैंने जो है विद्या से भी बात की। लाइफ की स्ट्रगल जो है इंडिया के ज्यादातर एथलीट्स की एक जैसी है। ज्यादातर एथलीट्स जो है एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। आपकी भी अपनी स्ट्रगल रही है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। फैमिली ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। कुछ उनकी उस सेक्रीफाइस के बारे में बताना चाहेंगे? इस जीत के बारे में आप बताना चाहेंगे किस तरह से आप किसे डेडिकेट करेंगे इस जीत को, इस मेडल को? फर्स्ट तो पेरेंट्स को ही करूंगी, क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे बहुत इनकरेज किया था आगे। उन्होंने मतलब बहुत साथ दिया है मेरा। कभी किसी चीज के लिए ऐसे नहीं हुआ कि मतलब फैमिली बहुत वीक थी, मतलब फाइनेंशियली इतने नहीं था अच्छा घर में, फिर भी उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि नहीं ये चीज नहीं। और कुछ भी मांगते थे स्टडी में लेकर, अगर मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए खाने में, सब मतलब हेल्प किया फादर ने। उस कंडीशन में नहीं थी फैमिली, हम तीन बहन भाई हैं, सबका ध्यान रखा उन्होंने। यहाँ कॉलेज तक उन्होंने दिया। उसके बाद कॉलेज के बाद तो मेरा कोच है, उन्होंने मेरा साथ दिया स्टडी में भी, गेम में भी उन्होंने मेरी हेल्प की है। फैमिली तो इतना नहीं थी स्ट्रांग के मेरी हेल्प कर पाए, पर मेंटली उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रांग रखा है। अच्छा हरजिंदर, मैं आपकी एक कहानी पढ़ रहा था, उसमें मैंने, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। मैंने आपके बारे में ऐसा पढ़ा कि शायद जब आपने वेट लिफ्टिंग गेम को अडॉप्ट किया, जब आपने इस गेम को चुना, उस टाइम पे बहुत सारे जो आस पड़ोस के लोग थे, आपके डैड के फादर के जो दोस्त थे, वो कह रहे थे कि ये बिटिया को कहाँ लड़कों वाली गेम में आपने डाल दिया है। मतलब ये तो लड़कों की गेम है। और आमतौर पे हिंदुस्तान में जो लड़कियां होती हैं उन्हें कहा जाता है कि भाई ये तो मतलब कम सिन, नाजुक और थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि कमजोर जान होती हैं। तो ऐसे में एक वेट लिफ्टिंग जैसे पावर स्पोर्ट में एक लड़की का आना और इस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचना, दोनों चीजें बताएं कि फादर उस चीज को कैसे लेते थे जब आपके गेम के ऊपर लोग सवाल उठाते थे कि भाई ये तो लड़कों की गेम है, आप कहाँ भेज रहे हैं, और उस चीज को कैसे लिया गया और जब अचीवमेंट हो जाती है उस बारे में। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो सब बोलते हैं, जब मैंने भी गेम मतलब शुरू किया था तब मुझे भी सभी बोलते थे, इवन के जो वेट लिफ्टर्स थे
वो भी मुझे बोल देते थे कि नहीं गेम नहीं करना, लिफ्टिंग गेम बॉयज के लिए ठीक है, लड़कियों के लिए नहीं अच्छा, बॉडी ऐसी हो जाती है, बॉडी वैसी हो जाती है, खराब हो जाती है, ऐसे मसल वगैरह बन जाते हैं। पर मैंने कभी किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है मैं हमेशा वही किया है। मैंने कभी किसी की नहीं सुनी, अपने मन की है। अगर मैं उस टाइम में सबकी सुनती कि हाँ लोग ऐसे बोल रहे हैं मुझे छोड़ देना चाहिए, तो आज आज सब खुश हैं। जो बोलते थे वो भी खुश हैं, वो भी कांग्रेट कर रहे हैं, मतलब सब सब खुश हैं। मतलब अगर उस टाइम में सुन के पीछे हट जाती नहीं करना, तो आज यहाँ पे नहीं होती। तो पापा क्या कहते थे जब ऐसे कोई सवाल कोई उठाता था या कोई पूछता था कि ये मतलब आपने बिटिया को कैसे उसमें डाल दिया, बेटा है उसको लगाओ बिटिया के साथ में, तो पापा जी कैसे नहीं नहीं, जवाब देते थे? आपको कहते थे बेटा लगा जोर, कोई बात नहीं, छोड़ इन सबको? पापा ने तो शुरू से ही मुझे बहुत, मतलब कभी घर भी जो जाती थी तो मतलब पूरा से लड़कों के जैसे मुझे स्ट्रॉन्ग रखा है कि करना है, बस उठाना है, बस ऐसे बोलते थे, अच्छा करना है, बस ऐसे ही बोलते थे हमेशा फादर मेरे। और मम्मी, उनकी तरफ से मम्मी जैसे टिपिकल पंजाब की बात होती है कि भाई घी मक्खन और तमाम जिम्मेदारी जी, वगैरह को लेके वो कहती थी कि मैं संभाल लूंगी, तू बस करती रह। वो मम्मी मक्खन मक्खन बहुत पसंद है मुझे शुरू से ही। मैं कटोरी में ले लेती थी मक्खन, उसमें चीनी डाल के खाती, चुरा चुरा के खाती थी। मम्मी पहले तो वो गालियां देती थी मुझे कि हाँ सारा चुरा के खा जाती है। अ, अभी जो गेम शुरू किया है, मतलब खुद भी खिलाते थे, पर मैं खुद से भी चोरी कर कर खाती रहती थी। अभी भी घर जाती हूँ तो मम्मी मुझे स्पेशली खिलाती है मक्खन निकाल के कि खा ले। तो हरजिंदर माखन चोर हैं। जी। अच्छा, अब एक और चीज ये है कि जिस चीज को आपने अचीव किया है उससे उम्मीदें जुड़ जाती हैं और ऑब्वियसली आपकी इस उपलब्धि पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। और जब हाँ जी कभी एक सर। फैमिली ऐसी होती है जिसने बहुत संघर्ष किया हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया हो, तो पहले एथलीट हो, जो विनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि मैं अब अपने परिवार के लिए कुछ करूं, अपने जो वेल विशर्स रहे हैं मेरी इस जर्नी में साथ रहे हैं उनके साथ में कुछ करूं। तो सोचा है घर आने पर पापा के लिए, परिवार के लिए कुछ गिफ्ट देने के लिए या आगे परिवार के लिए कुछ करने का? व्हाट नेक्स्ट? वो सोचा तो बहुत कुछ है सर। पहले सोची थी गेम्स में मेडल आएगा, कुछ मिलेगा, तो मतलब हमारा थोड़ा घर है, घर बनाना है। तो मैंने बोला था मेरा मेडल आएगा तो मैं हेल्प करूंगी अपने भाई की घर बनाने में। घर अच्छा बनाना है पहले तो। चलिए, और अब तो घर से बहुत फोन आ रहे होंगे, पूरा जिसे कहते हैं कि आस पड़ोस के साथ साथ पूरे रिश्तेदारों के भी लगातार फोन आ रहे होंगे। बेस्ट हाँ कॉम्प्लीमेंट या बेस्ट विशेस क्या आई अब तक तमाम लोगों में? क्योंकि अब तो आम और खास सब लोगों ने ही आपको विश किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है। जी। हाँ जी, बस सबकी बेस्ट विशेस ही हैं। मतलब ऐसा नहीं, बेस्ट अलग बेस्ट नहीं है, अगर किसी ने विश किया तो सभी बेस्ट हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरजिंदर, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा आने वाले वक्त में भी, क्योंकि जी सफर तो अभी शुरू हुआ है। हमसे बात करने जी, के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस तरह से देश का नाम रोशन करते रहे, मेडल जीतते रहे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।